गर्मी की छुट्टियां आने वाली थीं। शहर के फ्लैट में पंखे की हवा भी अब गर्म लगने लगी थी। बच्चों के एग्जाम अपने आखिरी पड़ाव पर थे और घर में हर कोई छुट्टियों के प्लान को लेकर सोच में डूबा हुआ था। रिया और पूजा, दो बहनें, अपने अपने घरों में बैठी फोन पर बात कर रही थीं। रिया बोलती है, सुनो पूजा, बच्चों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। तुमने कुछ प्लान किया क्या? फिर पूजा बोलती है, अरे मत पूछो, मैं तो सोच रही थी इस बार बच्चों को किसी हिल स्टेशन ले जाऊं, लेकिन ये दोनों सुबह से बस एक ही रट लगाए हुए हैं, नानी के घर जाना है। रिया के घर में भी बिल्कुल यही हाल था। यहाँ भी वही हालत है। आरव और सिया तो जैसे नानी के घर का भजन ही गा रही हैं। मैंने सोचा था इस बार कहीं बाहर घुमाने ले जाऊंगी, लेकिन ये लोग मान ही नहीं रहे। लगता है मम्मी ने कोई जादू कर रखा है इन बच्चों पर। दोनों बहनें हंसती हैं, लेकिन उनके मन में असमंजस बना रहता है। एक तरफ बच्चों की खुशी, दूसरी तरफ उनका अपना प्लान। सच में यार, हम सोचते हैं बच्चों को अच्छी जगह घुमाएं और इन्हें बस गांव जाना है। हाँ, लेकिन सच बताऊं, बचपन में हमें भी तो सबसे ज्यादा मजा वहीं आता था। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो जाती हैं, जैसे पुरानी यादों में खो गई हों। ठीक है, एग्जाम खत्म होने दो, फिर देखते हैं क्या करना है। हाँ, वही से ही रहेगा। कुछ दिनों बाद बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाते हैं और घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अब पढ़ाई की जगह शोर, हंसी और मस्ती ने ले ली थी। रिया के दो बच्चे थे, आरव और सिया। आरव बोलता है, मम्मी, अब तो छुट्टियां शुरू हो गईं। हम नानी के घर कब जाएंगे? हाँ मम्मी, प्लीज, मैं तो बैग भी पैक कर लूंगी। पूजा के घर में भी यही हाल था। उसके भी दो बच्चे थे, कबीर और मीरा। मम्मी, इस बार हम गांव ही जाएंगे, पक्का। और मैं नानी से रोज कहानी सुनूंगी। रिया और पूजा फिर फोन पर बात करती हैं। अब तो हालत ये हो गई है कि ये लोग सुबह से रात तक सिर्फ नानी का नाम ले रही हैं। यहाँ भी वही सीन है। अब तो लग रहा है कि हमें मानना ही पड़ेगा। चलो फिर फाइनल कर लेते हैं। इस बार ना कोई हिल स्टेशन, ना कोई महंगा ट्रिप, सीधा नानी का घर। दोनों बहनें आखिरकार बच्चों की खुशी के आगे झुक जाती हैं और फैसला हो जाता है, इस बार की गर्मी की छुट्टियां गांव में नानी के घर बिताई जाएंगी। फैसला हो चुका था। अब घरों में तैयारियों का दौर शुरू हो गया था। अलमारियों से कपड़े निकल रहे थे, बैग खुल रहे थे और बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हर कोई अपने अपने तरीके से इस सफर को खास बनाने में लगा हुआ था। रिया बोलती है, आरव, सिया, अपना अपना सामान ठीक से रख लिया ना? बाद में बोलना मत कि ये भूल गए वो भूल गए। आरव बोलता है, मम्मी, मैंने सब रख लिया, बस क्रिकेट बैट रह गया, वो भी ले जाऊं? हाँ हाँ, ले जाओ, वहां भी पूरा मैदान मिलेगा खेलने के लिए। उधर पूजा के घर में भी वही उत्साह था। पूजा बोलती है, कबीर, मीरा, जल्दी करो, हमें निकलना है। मीरा खुशी से उछलते हुए बोलती है, मम्मी, मैं तो नानी के लिए ड्राइंग भी बनाकर ले जा रही हूँ। कबीर बोलता है, और मैं उनके साथ पतंग उड़ाऊंगा। कुछ ही देर में दोनों बहनें अपने अपने बच्चों के साथ बस में बैठ जाती हैं। उनके पति उन्हें गांव तक छोड़ने जा रहे होते हैं। रिया के पति बोलते हैं, ध्यान से जाना और हाँ, बच्चों को संभाल कर रखना। हाँ हाँ, जैसे मैं नहीं जानती। गाड़ी धीरे धीरे शहर की भीड़ से निकलकर खुले रास्तों पर आ जाती है। दोनों तरफ हरियाली बढ़ने लगती है, हवा थोड़ी ठंडी महसूस होने लगती है। सिया खिड़की से बाहर देखते हुए बोलती है, मम्मी, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, शहर से अलग। आरव बोलता है, देखो देखो,
खेत, मैं वहां दौड़ूंगा। कुछ घंटों का सफर हंसी मजाक और बच्चों की बातों में कब गुजर गया पता ही नहीं चला। आखिरकार गाड़ियां गांव के बाहर पहुंचती हैं। मिट्टी की खुशबू, कच्ची सड़क, पेड़ों की छांव, सब कुछ ऐसी पुरानी यादों को फिर से जगा रहा था। मीरा उत्साहित होकर बोलती है, मम्मी, हम पहुंच गए क्या? पूजा बोलती है, हाँ बेटा, यही है तुम्हारा नानी का घर। जैसे ही गाड़ी आंगन के सामने रुकती है, अंदर से एक बूढ़ी लेकिन प्यारी आवाज सुनाई देती है। नानी भावुक होकर बाहर आती हुई बोलती हैं, अरे मेरे बच्चों, आ गए। कितना इंतजार किया मैंने तुम सबका। नानी जल्दी जल्दी बाहर आती हैं और एक एक बच्चे को गले लगा लेती हैं। उनकी आंखों में खुशी साफ झलक रही होती है। आरव बोलता है, नानी, हम आ गए। मीरा बोलती है, नानी, मैं आपके पास ही सोऊंगी। इतने में घर की बहू सुनीता थाली लेकर बाहर आती है। सुनीता बोलती है, रुकिए दीदी, पहले घर में आने से पहले एक छोटी सी रस्म निभानी होगी। रिया थोड़ी हैरानी से बोलती, अरे रहने दो भाभी, ये सब क्या जरूरी है? दीदी, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं, ये हमारे गांव की परंपरा है। वो थाली में पानी लेकर सबके पैर धोती हैं और फिर बच्चों की आरती उतारती हैं। बच्चे ये सब बड़ी ध्यान से देखते हैं और खुश हो जाते हैं। कबीर धीरे से बोलता है, वाह, यहाँ तो हमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। सब घर के अंदर आते हैं। मिट्टी का आंगन, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और चारों तरफ सादगी भरा माहौल, लेकिन उसमें एक अजीब सा अपनापन था। नानी बोलती हैं, आओ बच्चों, बैठो, तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं। नानी एक डिब्बा खोलती हैं और उसमें से चॉकलेट निकालकर बच्चों को देती हैं। सिया खुशी से बोलती, वाह नानी, आपको कैसे पता मुझे चॉकलेट पसंद है? मम्मी, इतना चॉकलेट मत दो, इनके दांत खराब हो जाएंगे। अरे रहने दो बेटा, जब तक मेरे पास है मेरे हिसाब से रहेंगे। रिया और पूजा एक दूसरे को देखती हैं, जैसे उन्हें पहले से अंदाजा था कि यहाँ आकर सब बदलने वाला है। रिया धीरे सी, बस यही डर था, अब देखो क्या क्या होने वाला है। इधर बच्ची नानी के साथ हंस खेल रही थी और उधर दोनों बहनों के मन में एक हल्की चिंता घर कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि गांव की ये खुली जिंदगी कहीं बच्चों की आदतें ना बदल दे, लेकिन उन्हें अभी ये नहीं पता था कि यही छुट्टियां उनकी सोचने का नजरिया भी बदलने वाली हैं। गांव में पहला दिन ही बच्चों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। चारों तरफ खुला आंगन, पेड़ों की छांव और हर तरफ खेलने की आजादी, जो शहर में उन्हें कभी नहीं मिलती थी। दोपहर का समय था। रसोई से खाने की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सुनीता और नानी मिलकर बच्चों के लिए खास खाना बना रही थीं। सुनीता बोलती, बच्चों जल्दी आ जाओ, खाना तैयार है। कबीर भागते हुए, क्या बनाया मामी? तुम्हारी पसंद की पूरी, आलू की सब्जी और मीठा भी है। बच्चे तुरंत आंगन में बैठ जाते हैं। पत्तल बिछाई जाती है और सब जमीन पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। मीरा खुश होकर बोलती, वाह, कितना टेस्टी है। मम्मी, यहाँ का खाना तो शहर से भी अच्छा है। बच्चे बड़े चाव से खाना खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिया और पूजा थोड़ा असहज महसूस कर रही थीं। रिया धीरे से बोलती है, इतना ऑयली खाना और ये जमीन पर बैठकर खाना आदत नहीं है यार। हाँ, लेकिन बच्चों को देखो, कितने खुश हैं। शाम होते होते गांव में एक अलग ही रौनक छा जाती है। तभी गली में एक आवाज गूंजती है, गोले वाला दूध। बर्फ का गोला, रंग बिरंगा गोला। सिया उत्साहित होकर बोलती है, नानी, हमें गोला खाना है। मीरा बोलती है, हाँ नानी, प्लीज। नानी मुस्कुराती हैं और सब बच्चों को गोला दिला देती हैं। वाह, कितना मजेदार है। रिया चिंता में बोलती है,
मम्मी ये सब ठीक नहीं है, इसमें आर्टिफिशियल कलर होता है। पूजा बोलती है। और ये बर्फ भी साफ नहीं होती, बच्चों को कुछ हो गया तो? बेटा, हर चीज में इतना मत सोचो, कभी कभी खाने से कुछ नहीं होता, बच्चों की खुशी भी जरूरी है। दोनों बहनें चुप हो जाती हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी सवाल बाकी थे। रात का समय होता है, आंगन में बड़ी सी चटाई बिछाई जाती है, ठंडी हवा चल रही होती है और आसमान में तारे चमक रहे होते हैं। आओ बच्चों, आज सब यहीं साथ में सोएंगे। और आप कहानी भी सुनाओगी ना? हाँ बेटा, जरूर। बच्चे खुशी खुशी चटाई पर लेट जाते हैं। वहीं रिया और पूजा थोड़ा परेशान दिख रही थीं। ये क्या, जमीन पर सोना पड़ेगा? और ये पंखा भी कितना धीमा है, कैसे सोएंगे हम? दोनों बहनें नानी के पास जाती हैं। मम्मी, बच्चों को कमरे में सुला लेते हैं ना, यहाँ कैसे सोएंगे? इतनी में बच्चे बीच में बोल पड़ते हैं। नहीं मम्मी, हम नानी के साथ ही सोएंगे। हाँ, हमें यही मजा आएगा। रिया और पूजा एक दूसरे को देखती हैं, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। घर में तो यही बच्चे हमारे बिना नहीं सोते, और यहाँ देखो। नानी बच्चों को कहानी सुनाना शुरू करती हैं। धीरे धीरे सब बच्चे सो जाते हैं। माहौल बिल्कुल शांत और सुकून भरा होता है। अचानक एक बच्चे को खांसी आने लगती है। रुको बेटा, अभी ठीक करती हूँ। नानी अंदर जाकर शहद लाती हैं और बच्चे को दे देती हैं। अब ठीक लग रहा है नानी। रिया और पूजा ये सब देखती हैं और धीरे धीरे उनके चेहरे का तनाव थोड़ा कम होने लगता है। देखा, बिना दवा के ही ठीक कर दिया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही बच्चे उठ जाते हैं। आरव उत्साहित होकर बोलता है, नानी, हमें आम के बाग में जाना है। हाँ, हम खुद तोड़कर खाएंगे। नानी बच्चों को लेकर बाग की तरफ चली जाती हैं। कुछ देर बाद जब रिया और पूजा उठती हैं, रिया बोलती है, अरे, बच्चे कहाँ गए? घबराकर बाहर दौड़ती हैं और बाग में पहुंचती हैं, जहां बच्चे पेड़ों पर चढ़कर आम तोड़ रहे होते हैं। आरव, तुरंत नीचे उतरो। मीरा, गिर जाओगी तो। बच्चे डर जाते हैं और धीरे धीरे नीचे उतर आते हैं। मम्मी, हम तो बस खेल रहे थे। दोनों बहनें बच्चों को लेकर वापस घर आ जाती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर अब साफ गुस्सा दिख रहा होता है। ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है, यहाँ आकर बच्चे बिगड़ जाएंगे। हाँ, कोई कंट्रोल ही नहीं है यहाँ। थर बच्चे चुपचाप बैठे होते हैं, लेकिन उनके मन में गांव की मस्ती अभी भी चल रही होती है। उन्हें लग रहा था कि यहाँ उन्हें वो आजादी मिल रही है जो शहर में कभी नहीं मिली। गांव में दिन तेजी से बीत रहे थे। बच्चों के लिए हर सुबह एक नया एडवेंचर लेकर आती थी, जबकि रिया और पूजा के लिए हर दिन एक नई चिंता। अगली सुबह बच्चे फिर जल्दी उठ जाते हैं। उनकी आंखों में फिर वही चमक, वही उत्साह। कबीर, चलो आज कुछ नया करते हैं। हाँ, चलो नदी चलते हैं। बिना किसी को बताए बच्चे गांव की दूसरी बच्चों के साथ नदी की तरफ निकल जाते हैं। ठंडी हवा, बहता पानी और दोस्तों का साथ बच्चों के लिए ये किसी सपने जैसा था। मीरा खुशी से, वाह, कितना ठंडा पानी है, मैं तो यही नहाऊंगी। सभी बच्चे पानी में कूद जाते हैं, छींटे उड़ाते हैं, हंसते हैं और खुलकर मस्ती करते हैं। कुछ देर बाद जब वे घर लौटते हैं, उनके कपड़े गीले होते हैं, बाल बिखरे होते हैं और शरीर पर मिट्टी लगी होती है। रिया गुस्से में, ये क्या हालत बना रखी है तुम लोगों ने? कहाँ गए थे तुम? आरव धीरे से, मम्मी, हम नदी में नहाने गए थे। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? अगर कुछ हो जाता तो? अब भी जाओ और अच्छे से नहा कर आओ। बच्चे उदास होकर अंदर चली जाती हैं। उनकी खुशी अचानक डर में बदल गई थी, लेकिन बच्चों का मन अभी भी मस्ती करने का था। कुछ देर बाद, चलो पास वाले खेत में ट्यूबवेल चालू है, वहां चलते हैं।
सब बच्चे चुपके से फिर निकल जाते हैं। ट्यूबवेल के पास पहुंचकर फिर से मस्ती शुरू हो जाती है। अरे ये तो और मजेदार है। मैं तो यहाँ से जाऊंगा ही नहीं। ठंडा पानी, खुला आसमान और दोस्तों का साथ, बच्चे फिर से अपनी दुनिया में खो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वे वापस लौटते हैं, अब कहाँ से आ रहे हो? तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? बच्चों की आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। बस अब बहुत हो गया, तुम्हें जल्दी ही शहर लेकर चलेंगे। यहाँ रहकर तुम पूरी तरह बिगड़ जाओगे। बच्चे चुप हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में गांव की मस्ती अभी भी जिंदा थी। मम्मी, यहाँ हमें अच्छा लगता है। हाँ मम्मी, यहाँ हम खुलकर खेल पाते हैं। रिया और पूजा कुछ पल के लिए चुप हो जाती हैं, लेकिन गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। बस अब कोई बाहर नहीं जाएगा, सब घर के अंदर ही रहेंगे। बच्चे सिर हिला देते हैं, लेकिन उनका मन बाहर ही अटका रहता है। शाम होती होती नानी और सुनीता बच्चों को खेत की ओर ले जाती हैं। आओ बच्चों, आज तुम्हें खेत दिखाते हैं। खेतों में पहुंचते ही बच्चे फिर से खुश हो जाते हैं। वो दौड़ते हैं, हंसते हैं और मिट्टी में खेलते हैं। मुझे पकड़ के दिखाओ। उधर सुनीता आग जलाती है और गेहूं की बालियां भूनने लगती। आओ बच्चों, ये खाओ। ये कैसे खाते हैं? ऐसे दाने निकालो और खाओ। बच्ची बड़ी मजे से खाती हैं। उनके चेहरे पर सच्ची खुशी थी। तभी रिया और पूजा वहां पहुंच जाती हैं। ये क्या हो रहा है? ये सब बिल्कुल हाइजीनिक नहीं है। दीदी, ये गंदगी नहीं है, यही गांव की जिंदगी है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। रिया और पूजा कुछ नहीं कहती, लेकिन उनके मन में सवाल और उलझन बढ़ती जा रही थी। एक तरफ उनका डर था और दूसरी तरफ बच्चों की सच्ची खुशी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है। दिन धीरे धीरे बीतते जा रहे थे। गांव की जिंदगी अब बच्चों के लिए किसी सपने जैसी बन चुकी थी। हर दिन नई मस्ती, नई सीख और ढेर सारी खुशियां लेकर आता था। लेकिन रिया और पूजा अभी भी पूरी तरह से इस माहौल को स्वीकार नहीं कर पा रही थीं। एक दोपहर का समय था, तेज धूप थी और सभी लोग खाना खाकर आराम कर रहे थे। तभी रिया के सिर में तेज दर्द होने लगता है। रिया परेशान होकर बोलती हैं, उफ, मेरा सिर फट रहा है, पता नहीं क्या हो गया। रुको, मैं दवा लाती हूँ। तभी नानी धीरे से पास आती हैं। क्या हुआ बेटा, सिर दर्द हो रहा है? हाँ मम्मी, बहुत तेज दर्द है। नानी प्यार से उसे अपने पास बैठाती हैं और उसके सिर में तेल लगाकर धीरे धीरे मालिश करने लगती हैं। याद है बचपन में भी जब तुम्हें दर्द होता था तो मैं ऐसे ही करती थी? रिया की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। उसे सुकून मिलने लगता है। उस पल उसे एहसास होता है, माँ का प्यार कभी नहीं बदलता, चाहे उम्र कितनी भी हो जाए। सच में हम तो बस शिकायत ही करते रहते हैं। पूजा भी ये सब देख रही होती है और उसके मन में भी कुछ बदलने लगता है। उसी समय दोनों की नजर नानी की साड़ी पर जाती। मम्मी, ये साड़ी इतनी पुरानी क्यों लग रही है? आप नई क्यों नहीं लेती? इतने में सुनीता वहां आ जाती है और उनकी बात सुन लेती है। दीदी, आपने कभी मम्मी को एक साड़ी दी है? दोनों बहनें चुप हो जाती हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। हमने कभी सोचा ही नहीं। उसी पल दोनों के दिल में एक गहरा एहसास होता है, माँ हमेशा देती रहती है और हम बस उम्मीद करते रहते हैं। दूसरी तरफ बच्चे अपनी ही दुनिया में खुश थे। बच्चों, आज सत्तू का शरबत बनाया है। वाह, मुझे भी चाहिए। बच्चे खुशी खुशी शरबत पीते हैं। अगले दिन लिट्टी चोखा बनता है और बच्चे बड़े मजे से खाते हैं। मम्मी, ये तो बहुत टेस्टी है। रिया और पूजा पहले की तरह मना नहीं करती। अब वो बस चुपचाप बच्चों की खुशी देखती हैं। कुछ ही दिनों में बच्चों में बदलाव साफ दिखने लगता है। देखो, कबीर कितना एक्टिव हो गया है। हाँ,
और सिया भी कितनी खुश लग रही है। अब धीरे धीरे दोनों बहनों की सोच बदलने लगती है। उन्हें समझ आने लगता है कि गांव की ये सादगी, ये खुलापन बच्चों के लिए कितना जरूरी है। समय बीतता है और अब छुट्टियां खत्म होने का समय आ जाता है। घर में हल्की सी उदासी छा जाती है। नानी, हमें नहीं जाना। हमें यहीं रहना है। अरे बेटा, फिर आना, ये घर हमेशा तुम्हारा है। नानी एक टोकरी भरकर आम लाती है। ये लो, सबके लिए आम, और ये अचार पापड़ भी। फिर वो बच्चों को कपड़े देती हैं और हर एक को एक एक चांदी का सिक्का। नानी, ये सब हमारे लिए? रिया और पूजा ये सब देखकर हैरान रह जाती हैं। मम्मी, आपने इतना सब कैसे कर लिया? तुम लोग ही तो कहती थी ना, मैं ये सब क्या लेकर जाऊंगी? ये सब तुम लोगों के लिए ही है। ये सुनकर दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मी, हमें माफ कर दो, हम आपको समझ नहीं पाए। अरे पगली, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज होती है क्या? दोनों बहनें नानी के गले लग जाती हैं। अब हम हर साल यहाँ आएंगे। हाँ, यहाँ सच में सुकून है। बच्चे भी खुशी से झूम उठते हैं। अब उनके मन से शहर और गांव का फर्क खत्म हो चुका था। उन्हें समझ आ गया था, असली खुशी न बड़ी घर में होती है न महंगी सफर में। असली खुशी होती है अपने लोगों के साथ, उनके प्यार में और उन छोटी छोटी खुशियों में जो दिल को सुकून दी जाएं, है ना?